हेलो फ्रेंड्स। उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 से संबंधित हम यह वीडियो देख रहे हैं। यह हमारा चौथा वीडियो है। आज हम अधिनियम के अध्याय 6 से अपनी बात प्रारंभ करते हैं। अध्याय 6 धारा 31 अध्यापकों की नियुक्ति से संबंधित है। यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि अध्यापकों की नियुक्ति से कौन सी धारा संबंधित है, तो सेक्शन 31 बहुत इंपॉर्टेंट धारा है। अध्यापक की नियुक्ति विश्वविद्यालय में कार्य परिषद तथा महाविद्यालयों या संबद्ध सहयुक्त स्वायत्त राजकीय को छोड़कर में प्रबंध तंत्र करता है। नियुक्ति में 1 वर्ष का प्रोबेशन होगा, जिसे अधिकतम 1 वर्ष और बढ़ाया जा सकता है यदि 1 वर्ष के पहले उसे सो काज न किया गया हो। विभागाध्यक्ष तथा प्राचार्य की रिपोर्ट के बाद ही प्रबंध तंत्र किसी अध्यापक को उसे सुनने का अवसर प्रदान करने के बाद दंडित कर सकता है। कुलपति से अनुमोदन आवश्यक है, पर क्लास 1 आर्टिकल 30 के संदर्भ में वीसी को संतुष्ट करना पड़ेगा, यानी अनुमोदन आवश्यक नहीं है। चयन समिति विश्वविद्यालय में कुलपति अध्यक्ष होगा, विभागाध्यक्ष रीडर प्रोफेसर के लिए चांसलर द्वारा नामित 3 विशेषज्ञ, अन्य के लिए 2 विशेषज्ञ, और महाविद्यालय में प्रबंध समिति का सदस्य चेयरमैन होगा, प्राचार्य होगा और अध्यापक तथा वीसी द्वारा नामित 2 विशेषज्ञ होंगे। क्लास 1 आर्टिकल 30 के विद्यालयों में प्रबंध तंत्र का सदस्य चेयरमैन होगा, प्राचार्य होगा, 1 अध्यापक तथा 6 सदस्यों के वीसी द्वारा अनुमोदित पैनल से 2 विशेषज्ञ, जिन्हें प्रबंध तंत्र नामित करेगा। 31(5)(b) बोर्ड ऑफ फैकल्टी प्रत्येक विषय के लिए 16 विशेषज्ञों का पैनल 3 वर्ष के लिए बनाया जाएगा। बोर्ड ऑफ फैकल्टी में यह प्रावधान है कि प्रत्येक विषय के 16 विशेषज्ञों का पैनल 3 वर्ष के लिए बनाया जाएगा। 31 के 8A में चयन समिति के प्रस्ताव से यदि कार्य परिषद सहमत नहीं है तो चांसलर को भेज सकती है। उसका निर्णय अंतिम होगा। महाविद्यालय के संदर्भ में वीसी का निर्णय अंतिम होगा, परंतु अल्पसंख्यक संस्थानों के संदर्भ में प्रबंध तंत्र दूसरी चयन समिति बुला सकता है तथा प्रबंधन का निर्णय अंतिम होगा। 31(10) में रिक्ति का विज्ञापन 2 अखबारों राष्ट्रीय स्तर के और 3 बार होना आवश्यक है। 31(11) में 1977 में संशोधन से लागू है। बिना वीसी के अनुमोदन के अध्यापक नियुक्त नहीं किया जा सकता। यदि वीसी 1 महीने के भीतर अनुमोदन निरस्त नहीं करता है तो उसे अनुमोदित माना जाएगा। 31A में विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों के पर्सनल प्रमोशन से संबंधित है। 31AA एसोसिएट तथा प्रोफेसर के प्रमोशन से संबंधित है। 31B स्पेशल प्रोविजन विद रिगार्ड्स टू अपॉइंटमेंट है। 32(2) में कुल सचिव तथा अध्यापक के मध्य अनुबंध होगा। 1 कॉपी दोनों के पास रहेगी। 35 पेंशन तथा फंड से संबंधित है। 32(2) ये इंपॉर्टेंट है कि अध्यापक और कुल सचिव के मध्य जो एग्रीमेंट होगा या अनुबंध होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। 35 में पेंशन तथा फंड से संबंधित है। 34(2) विश्वविद्यालय या महाविद्यालय का कोई भी अध्यापक एक समय में 1 से अधिक रिम्यूनरेटिव पोस्ट धारण नहीं करेगा। विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 34(2) में ये प्रावधान है कि एक समय में 2 पारिश्रमिक वाले पद ग्रहण नहीं करेगा। 35(1) में धारा 35 में एफिलिएटेड तथा एसोसिएटेड कॉलेज के प्राध्यापकों की सेवा शर्तों से संबंधित है। निर्धारित सेवा शर्तों का लिखित अनुबंध आवश्यक है। 35(2) किसी भी अध्यापक को प्रबंधन बिना कुलपति के अनुमोदन की कोई सजा नहीं दे सकता है। 35(3) में परंतु अल्पसंख्यक संस्थानों के संदर्भ में वीसी केवल प्रक्रिया पर विचार कर सकता है। 36 में अनुबंध के संबंध में कोई विवाद ट्रिब्यूनल को प्रेषित किया जाएगा। अध्याय 7 एफिलिएशन और रिकॉग्निशन संबद्धता एवं मान्यता से संबंधित है।
अध्याय 7 कार्य परिषद द्वारा किसी महाविद्यालय की संबद्धता प्रदान करने, सुविधाएं कम करने, समाप्त करने से संबंधित है। धारा 39 प्रबंध तंत्र के सदस्यों की सदस्यता समाप्ति से संबंधित है यदि यह या उसका संबंधी महाविद्यालय से कोई पारिश्रमिक या माल प्रदाय के भुगतान प्राप्त कर लेता है। संबद्ध तथा सहयुक्त महाविद्यालयों में 40(1) में महाविद्यालयों में जांच कराने का अधिकार राज्य सरकार को प्राप्त होगा। 40(2) में जांच के निर्णय से राज्य सरकार प्रबंध तंत्र को अवगत कराएगी। जांच में जवाब या पत्रावली उपलब्ध कराने के लिए प्रबंधन द्वारा नामित व्यक्ति या प्राचार्य परंतु विधि व्यवसायी नहीं हो सकता है। 40(3) जांच समिति को सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होंगी। 40(4) में राज्य सरकार जांच रिपोर्ट से प्रबंध तंत्र को अवगत कराएगी। 40(5) में प्रबंध तंत्र को दी गई सूचना से वीसी को अवगत कराएगी। 40(6) राज्य सरकार प्रबंधन तथा प्राचार्य से कोई भी सूचना मांग सकती है। 41(1) में धारा 41 संगठक महाविद्यालय संबंधित है। 41(2) संगठक महाविद्यालय का प्राचार्य छात्रों के अनुशासन के लिए उत्तरदायी होगा। वो तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को नियंत्रित करेगा। 42(1) में स्वायत्त महाविद्यालय से संबंधित है। इन्हें पाठ्यक्रम निर्धारित करने तथा परीक्षा कराने का विशेषाधिकार प्राप्त होगा। 42(1) ये महत्वपूर्ण लाइन है कि विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के किस धारा के तहत स्वायत्त महाविद्यालयों को पाठ्यक्रम और परीक्षा की स्वायत्तता प्राप्त है, तो 42(1) के तहत। 43 में श्रमजीवी महाविद्यालय संबंधित है और 44 विश्वविद्यालय किसी भी विषय के अध्ययन हेतु संस्थान को स्थापित कर सकेगा। 44 चैप्टर 8 है एडमिशन और एग्जामिनेशन से है। 61 पॉइंट है ये। अध्याय 8 की धारा 45 में छात्रों के प्रवेश संबंधी नियम है। धारा 46 योगदान और दान से संबंधित है। यह धनराशि निर्धारित उद्देश्य में ही व्यय होगी। धारा 47 छात्रावास से संबंधित है और धारा 39 में परीक्षा समिति द्वारा परीक्षा के संचालन से संबंधित है। अध्याय 9 स्टैट्यूट, ऑर्डिनेंस और रेगुलेशन से संबंधित है। धारा 49 यही विश्वविद्यालय अधिनियम की यही धारा 49 है जिसके तहत सभी को अपने स्टैट्यूट बनाने, अध्यादेश बनाने और रेगुलेशन बनाने का अधिकार प्राप्त है। या आप यूँ कहें कि कोई विश्वविद्यालय अपना स्टैट्यूट कैसे बना लेता है, तो वह स्टैट्यूट बनाने का उसे राइट यहीं से धारा 49 से मिलता है। विश्वविद्यालय विशेष के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अधीन बनाए गए प्रावधान परिनियम कहलाते हैं, जो निम्न मामलों से संबंधित होते हैं। विश्वविद्यालय की शक्तियों और दायित्वों से संबंधित धारा 50 में परिनियम बनाने की प्रक्रिया का वर्णन है। कार्य परिषद द्वारा बनाया गया अध्यादेश जब सरकारी गजट में प्रकाशित हो जाता है तब वो परिनियम बन जाता है। धारा 51 आदेश अध्यादेश संबंधित है। धारा 52 अध्यादेश बनाने की प्रक्रिया से संबंधित है और 53 विनियमन से संबंधित है। अध्याय 10 वार्षिक रिपोर्ट एवं खाते, एनुअल रिपोर्ट्स और अकाउंट्स। आप देख रहे होंगे कि आपके सिलेबस में इन सबका अलग अलग से नाम लिखा हुआ है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट यहीं से है, इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। अध्याय 10 के धारा 54 में यह प्रावधान है कि कार्य परिषद की देखरेख में विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट तैयार होगी, जिसे सभा की वार्षिक बैठक के 1 माह के पूर्व दाखिल करना पड़ेगा, जिस पर सभा विचार करेगी। सभा संकल्पों रिजोल्यूशंस द्वारा कार्य परिषद को सुझाव दे सकती है। धारा 55 खाते का तथा अंकेक्षण से संबंधित है। कार्य परिषद की निगरानी में वार्षिक लेखे तथा एनुअल अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट तैयार की जाएगी, जिसका अंकेक्षण होगा। एनुअल अकाउंट्स और बैलेंस शीट जिसका अंकेक्षण होना है कि प्रति कार्य परिषद राज्य सरकार को उपलब्ध कराएगी। वार्षिक लेखे तथा अंकेक्षित तुलन पत्र राज्य सरकार तथा सभा को प्रस्तुत किया जाएगा। जो एनुअल रिपोर्ट है और ऑडिट रिपोर्ट है बैलेंस शीट की, दोनों ही कोर्ट को और स्टेट गवर्नमेंट को उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य है 55(3) के तहत। 55(a) में जानबूझकर या लापरवाही कारण किए गए अपव्यय की भरपाई करनी होगी। अध्याय 11 महाविद्यालयों के लिए विनियम है, रेगुलेशंस फॉर डिग्री कॉलेजेस। धारा 56(a) में महाविद्यालय की संपत्ति की व्याख्या है। 56(b) में वेतन परिभाषित है।
57 में महाविद्यालय को राज्य सरकार द्वारा नोटिस जारी करने की शक्ति प्राप्त है। धारा 56, 57 विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 56, 57, 56A, 56B, 57 यदि वेतन भुगतान में प्रबंधन जानबूझकर अनियमितता बरतता है और महीने की 20 तारीख तक वेतन का भुगतान नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। यदि वह अयोग्य अध्यापक नियुक्त करता है तथा उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन के सुझाव पर डी द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करता है, मैनेजमेंट के खिलाफ कब कब कार्रवाई की जा सकती है। जैसे यदि वह अयोग्य, धारा 57 में, धारा 56, धारा 57 में जब वो अयोग्य अध्यापक नियुक्त करता है। प्रबंधन तंत्र में विवाद 57(3) में, जिसमें सुगम संचालन बाधित होने की दशा में 57 का चौथा क्लास 4 है कि निरंतरता के आधार पर प्रबंधन महाविद्यालय को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने में असमर्थ हो। धारा 58 में उपरोक्त 57 की किसी भी दशा में प्राधिकृत नियंत्रक 58(1) में नियुक्त करने का अधिकार है। अधिकतम 2 वर्ष के लिए नियुक्त किया जा सकता है। एक वर्ष करके 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। 1983 में संशोधन के अनुसार विधिवत प्रबंधन तंत्र के गठन तक प्राधिकृत नियंत्रक कार्य करेगा। 58(2) में यदि सरकार समझती है कि प्रबंधन तंत्र का रहना महाविद्यालय के हित में नहीं है तब वह उसे निलंबित करके संपूर्ण संपत्ति जब्त कर सकती है। 58(3) प्राधिकृत अधिकारी अचल संपत्ति को हस्तांतरित नहीं कर सकता। 58(4) में कॉलेज की संपत्ति तथा उससे आय महाविद्यालय में ही व्यय की जाएगी। 58(5) में डी प्राधिकृत नियंत्रक को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर सकता है। 59 में 58 इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश्ड अंडर क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 30। ये 58 उस पर लागू नहीं है। 60 प्राधिकृत नियंत्रक को समस्त कब्जे प्रदान करना महाविद्यालय के अधिकारियों तथा कर्मचारियों का दायित्व है। 62 में प्रत्येक व्यक्ति को अपना कब्जा प्रदान करना चाहिए। 63 में अन्यथा की दिशा में प्राधिकृत नियंत्रक कलेक्टर की मदद ले सकता है। अध्याय 11A उपाधि महाविद्यालयों के अध्यापकों एवं अन्य कर्मचारियों को वेतन का संदाय धारा 60A में परिभाषाएं हैं। 60(1) में महाविद्यालय विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त। 60(1)(2) में डिप्टी डायरेक्टर रीजनल ऑफिसर ऑफ हायर एजुकेशन। 60(1)(3) में एम्प्लॉई फॉर होम मेंटेनेंस ग्रांट इज बीइंग गिवन बाय स्टेट गवर्नमेंट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 74-75 or who was appointed to the post with the permission of the director of higher education। 60A का चौथा पोषण अनुदान मेंटेनेंस ग्रांट से संबंधित है। 60A का 5वां वेतन से संबंधित है। 60A का 6वां टीचर टू ए पोस्ट क्रिएटेड बिफोर 1 अप्रैल 1975 विद द परमिशन ऑफ VC टू ए पोस्ट आफ्टर 31 मार्च 1975 विद द परमिशन ऑफ डायरेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन। 60B का फर्स्ट और सेकंड में यह प्रावधान है कि अगले महीने की 20 तारीख के पहले बिना किसी अनाधिकृत कटौती के वेतन का भुगतान अनिवार्य है। 60C में डिप्टी डायरेक्टर किसी भी समय महाविद्यालय का निरीक्षण कर सकता है या रजिस्टर, लेखा, वाउचर कुछ भी मांग सकता है। अब विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 60C में उपनिदेशक क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी जिसको हम कहते हैं को यह अधिकार प्राप्त है कि वह महाविद्यालय का निरीक्षण कर सकता है और वह रजिस्टर, अकाउंट, वाउचर कुछ भी मांग सकता है। 60D(2) में प्रावधान है कि महाविद्यालय छात्रों से प्राप्त शुल्क तथा जंगम और अस्थावर संपत्तियों से प्राप्त आय को वेतन संदाय खाते में जमा करेगा। 60D(3) न जमा करने की दशा में क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी प्रबंधन को शुल्क लेने से रोक सकता है तथा स्वयं वसूलवा सकता है। 60E में वेतन भुगतान के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है। 60F में उपरोक्त का पालन न करने की दशा में सजा दी जा सकती है। 60H पे राज्य सरकार इस अध्याय को लागू करने के लिए नियम बना सकता है। अध्याय 12 शास्तियां एवं प्रक्रिया पेनाल्टीज एंड प्रोसीजर्स, इसे हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे।